नमस्कार, जीएनपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबर गाजीपुर से है, जहां लोकसभा चुनाव में एक प्रत्याशी लोगों में दिलचस्पी का केंद्र बना हुआ है। गाजीपुर लोकसभा चुनाव में एक ई-रिक्शा ड्राइवर ने ताल ठोक रखी है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने वाले कुबेर राम लोगों के बीच दिलचस्पी का केंद्र बने हुए हैं। ई-रिक्शा ड्राइवर कुबेर राम का ये पहला चुनाव नहीं है। उन्होंने इससे पहले वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव में ताल ठोकी थी। उन्होंने वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था, लेकिन उनका दावा है कि अफसरों ने उनसे नामांकन वापसी की मिन्नत की थी। ऐसे में उन्होंने नामांकन वापस ले लिया था, लेकिन वर्ष 2014 में एक बार फिर वो लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरे और वो चुनाव लड़े। उन्होंने करीब 5000 वोट भी हासिल किया। उस दौरान वो सामान्य रिक्शा चलाते थे। वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव कुबेर राम ने नहीं लड़ा। लोकसभा चुनावों के अलावा उन्होंने वर्ष 2012 में गाजीपुर की जंगीपुर विधानसभा सीट, जबकि 2017 में गाजीपुर की जखनिया विधानसभा सीट से भी विधानसभा चुनाव लड़ा है। फिलहाल एक बार फिर से वो गाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने में जुटे हुए हैं। उन्होंने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन भी कर दिया है। वर्तमान में वो ई-रिक्शा चलाते हैं। उनके पास थोड़ी सी खेती है और परिवार की गुजर बसर के लिए वो ई-रिक्शा चलाते हैं। सवारियां ढोने के दौरान वो चुनाव प्रचार भी करते हैं और लोगों से वोट करने की अपील करते हैं। गाजीपुर के विकास और रोजगार को लेकर वो चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। भाई अपना कुबेर राम। कुबेर जी, आज आपने नामांकन किया है, जी। क्या बतलाएंगे नामांकन को लेकर? नामांकन किए हैं का उसके बारे में क्या बताएं? नामांकन किए हैं। क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा मुद्दा तो बहुत है गाजीपुर में। मुद्दा गाजीपुर में है, ओवरब्रिज हमें 4 ठो बनवाना है गाजीपुर में। हवाई अड्डा चालू कराना है। रेलवे लाइन तो 2009 में हम कहे थे तो गाजीपुर आ गई, मगर मऊ नहीं पहुंची। मुद्दा तो बहुत है ऐसे। गाजीपुर में कोई विकास नहीं हो रहा है अभी। कोई कितना ही बड़ा नेता यहाँ जीते या चाहे हारे, मगर कोई विकास ऐसा नहीं हो रहा है। गरीबी यहाँ बहुत ज्यादा, हर जिले से गाजीपुर में बहुत ज्यादा गरीबी है। कब से चुनाव लड़ रहे हैं आप? हम 2009 से शुरू किए हैं, अभी तक लड़ रहे हैं। कौन सी बार नामांकन किया आपने? भारतीय जनता राज पार्टी से नामांकन किया। तो 2009 से जो चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी बार चुनाव लड़ चुके हैं? 5वीं बार है। करते क्या है आप? हम पहले रिक्शा चलाते थे, 41 साल रिक्शा चलाए, अब टोटो चला रहे हैं साल भर से। कैसे विचार आया? विचार कैसे आया चुनाव लड़ने का? विचार हम 2009 में जब पहली बार पर्चा खारिज हुआ, हमारा जबरन खारिज कराया गया, उसमें बहुत हमें अच्छा लगा। खारिज कराना अच्छा लगा? नहीं, खारिज जब हो गया और अधिकारी जितना हमारे तलुआ चाट रहे थे, ऐसे कर सही हकीकत कर रहे हैं, उस तरीके से हमें देखने में बहुत अच्छा लगा कि बहुत महत्वपूर्ण सीट है। अगर इस पर हम जीत जाएंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे। तो ऐसे में अब आगे आपने क्या सोचा है? आगे तो बहुत कुछ बनाना है गाजीपुर में। हम तो चाहते हैं कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक जितना कंपनियां हैं सब गाजीपुर पूर्वांचल में आ जाए। आप रिक्शा चलाते हैं और इसमें जो चुनाव में जो खर्च आएगा, कैसे आप कर पाएंगे? खर्च तो इधर उधर से कर्जा लेकर करते थे। अभी तक रिक्शा चलाकर करते थे तो यही पहले कर लेते थे, बाद में भरते थे। अब तो पार्टी से, जनता राज पार्टी से कुछ पैसा मिला है और हम काम कर रहे हैं। क्या आपके ऊपर जैसे जब रिक्शा चलाते थे तो उसके पहले कुछ कर्ज भी था, या मतलब सही आप? नहीं, पहले जब रिक्शा चलाते थे तो कोई कर्ज नहीं हमारे पास था। जब से इलेक्शन करने लगे, इलेक्शन वाला काम करने, तब से कर्जा होता रहा है। कितना कर्ज है आपका? इस समय लगभग 2 लाख के लगभग कर्ज है। तो कैसे भरेंगे? यही चला करके भरेंगे, धीरे धीरे भरेंगे। तो आप जब परिवार इसी से चलता होगा? हाँ, परिवार थोड़ा बहुत खेती बाड़ी है, उसी से चलता है। तो परिवार इसी से चलता है और चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो या तो फिर चुनाव लड़ेंगे या परिवार चलाएंगे, दोनों में क्या हम दोनों काम कर लेते हैं धीरे धीरे। परिवार भी चला लेते हैं, लड़कियों लड़कों का शादी भी कर लेते हैं और ये भी काम कर लेते हैं। रोजाना कितना कमा लेते होंगे? कभी 400 कमाते हैं, कभी 500 कमाते हैं, कभी 1000 भी कमा लेते हैं। और रिक्शा में भी ऐसे ही कमाते थे। अच्छा, ये जो गाजीपुर के जो जनप्रतिनिधि हैं वर्तमान में और इससे पहले सिन्हा जी थे, इन लोगों के प्रति कैसा नजरिया, कैसे? सिन्हा जी थे, सही कह रहे हैं कि सिन्हा जी थे, मगर सिन्हा जी तो हार गए। 2014 में जब हम लड़ रहे थे तो सिन्हा जी जीत गए।
और इसके बाद नहीं लड़े तो हार गए। मतलब आपके न लड़ने से हाँ, नहीं लड़ने से हार गए। और 2 पार्टी मिल गई और हम लड़े भी नहीं, वो हार गए। और इस बार क्या लगता है? इस बार भी मामला खिचड़ी है। क्या लगता है आपको क्या अपना उम्मीद क्या है? हम उम्मीद यही रखेंगे कि हम इस बार जीत जाएंगे।